ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਤੀਰਥ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਜਵਾਈ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ सोनू सोडी की रिपोर्ट लाइव भारत। आज मैं भगवान वाल्मीकि जी के दरबार में मत्था टेकने, आशीर्वाद लेने और महाकाव्य रामायण की रचना करने वाले, शिक्षा के प्रतीक, मानवता के प्रतीक, शिक्षा का मार्गदर्शन देने वाले भगवान वाल्मीकि जी के दरबार में नतमस्तक होने आया हूँ, उनसे आशीर्वाद लेने आया हूँ और शिक्षा का प्रतीक हमारे भगवान वाल्मीकि जी के दिखाए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश हम सब करें। केजरीवाल सरकार दिल्ली में वाल्मीकि भगवान के दिखाए गए रास्ते पर, आदर्श पर चलने की पूरी कोशिश कर रही है, जिसके चलते आज पूरे हिंदुस्तान में शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली को आज नंबर 1 कहा जाता है। दिल्ली में गरीब से गरीब आदमी को भी, गरीब से गरीब के बच्चे को भी अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का काम अरविंद केजरीवाल जी की सरकार कर रही है और आज भगवान वाल्मीकि जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलने की एक छोटी सी कोशिश हम सब कर रहे हैं। आज मैं अपनी पार्टी के तमाम साथियों के साथ भगवान वाल्मीकि जी के दरबार में नतमस्तक होने आया हूँ, उनसे आशीर्वाद लेने आया हूँ और आज एक ऐसी जगह जहाँ महाकाव्य कहे जाने वाले रामायण की रचना भगवान वाल्मीकि ने करी। प्रभु श्री राम के सुपुत्रों को, लव कुश को विद्या, शस्त्र विद्या भगवान वाल्मीकि जी ने यहाँ दी। आज एक ऐसी पावन धरती पर नतमस्तक होने का सौभाग्य मुझे मिला है, जिसके लिए आज मैं यहाँ आया हूँ। कॉन्फ्रेंस किया एसआईटी को लेकर कि देखिए, मुझे लगता है कि सिद्धू साहब ने जो सवाल उठाए हैं वो जायज़ हैं और सिट को लेकर सवाल हो, बेरोजगारी को लेकर सवाल हो, बेअदबी के इंसाफ का सवाल हो, नशे के सौदागरों को पकड़ के, नशे के मगरमच्छों को पकड़ के जेल में डालने की बात हो, जो जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं वो मुद्दे वैलिड हैं और मैं चाहूँगा कि चन्नी सरकार इन मुद्दों पर जवाब दे। ड्रामेबाज चीफ मिनिस्टर चन्नी साहब को अगर फोटो खिंचवाने से और अपनी एडवर्टाइजमेंट देने से थोड़ा सा भी समय मिले, टाइम मिले, तो पंजाब के इन मुद्दों पर भी ज़रा गौर फरमाए, ऐसी मैं अपील करता हूं चन्नी साहब से। कांग्रेस पार्टी के लिए फिट है? नहीं, मैं सिद्धू साहब पे और उनके भविष्य पे, उनके फ्यूचर पे बोलने वाला कौन होता हूँ, तो सिद्धू साहब को तय करना है। बता रहा है कि कुछ नहीं, लेकिन मैं मुद्दों की बात कर रहा हूँ। जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं वो मुद्दे वैलिड हैं। सीट पर सबसे पहले अगर किसी ने आवाज़ उठाई तो आम आदमी पार्टी ने उठाई। हमारी पार्टी के सीनियर मेंबर कुंवर विजय प्रताप साहब की रिपोर्ट क्यों दबाई गई, क्यों आज तक उसे सार्वजनिक नहीं किया गया, उस पर एक्शन नहीं लिया गया, ये बात सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने उठाई। अगर आज कोई उन्हीं मुद्दों को उठा रहा है तो हम उनके मुद्दों को वैलिड कहेंगे, सही बताएं। 11 बजे वार करते हैं सीएम चन्नी पे भी कि आप कैप्टन की तरह काम कर रहे हो, फिर 2 बजे मीटिंग करने बैठ जाते हैं उनके साथ। और साथ में राघव जी उन्होंने ये भी बोला कि सीएम चन्नी को बनाने में मेरा कोई हाथ नहीं है, जब पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा। ये कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी मसले हैं, अंदरूनी मामले हैं, इंटरनल मैटर है, उस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन अगर बेरोजगारी की बात उठाई जा रही है तो पंजाब में, पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है और पंजाब सरकार चन्नी साहब, कैप्टन साहब के दिखाए गए रास्ते पे चलते हुए अपने ही मंत्रियों के बच्चों को
उनके बेटों को, उनके दामादों को, रिश्तेदारों को नौकरियां बांट रहे हैं। चन्नी साहब से हम जवाब मांगते हैं, पंजाब की जनता जवाब मांगती है, और अगर चन्नी साहब से सिद्धू साहब भी जवाब मांग रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं, उनको मांगना चाहिए। आपसे भी जनता जवाब, उसको कैसे देख रहे हो? अभी मैं मंदिर के प्रांगण के बाहर खड़ा हूं तो मैं सियासी बयान दे देता हूं। मंदिर के भीतर जाकर, अंदर जाकर मैं कोई सियासी बयान नहीं दूंगा, क्योंकि वहां सियासत नहीं होनी चाहिए। आज हर घर नौकरी का जो वादा, जो प्रॉमिस कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में किया था और कहा था घर घर नौकरी देंगे, उस वादे को एक छोटी सी मॉडिफिकेशन के साथ कांग्रेस पार्टी पूरा करती नजर आ रही है। आज कांग्रेस पार्टी ने अपने ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर के दामाद को, सन इन लॉ को सरकारी नौकरी से नवाजा है, और लगता है वो शायद हर घर नौकरी, घर घर नौकरी का वादा अपने विधायकों और अपने मंत्रियों के लिए तो जरूर पूरा करेंगे। आज से कुछ दिन पहले अपने विधायक, अपने एमएलए बाजवा साहब के बेटों को नौकरी दी गई, किसी एमपी के भतीजे को नौकरी दी गई, और आज कांग्रेस पार्टी ने, चन्नी साहब ने अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर के दामाद को नौकरी दे दी। पंजाब का बेरोजगार युवा आज भी बेरोजगारी की आग में जल रहा है, उसको कोई नौकरी नहीं देता। लेकिन चन्नी साहब, जिन्हें मैं ड्रामेबाज मुख्यमंत्री कहता हूं, वो कैप्टन अमरिंदर की राह पे चल रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर की लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए आज चन्नी साहब ने अपनी ही सरकार के मंत्रियों को और एमएलए को नौकरियां देनी शुरू कर दी, उनके बच्चों को, उनके रिश्तेदारों को नौकरी देनी शुरू कर दी। सर, जो मैं एक चीज साफ कर दूं, चन्नी में और कैप्टन साहब में कोई फर्क नहीं है। चन्नी साहब और कैप्टन साहब में पूरा भी फर्क नहीं है, एकदम सेम है। बस इतना है कि चन्नी साहब को फोटो खिंचवाना, थोड़ी ड्रामेबाजी करनी अच्छी आती है, बाकी जो काम कैप्टन साहब करते थे वही काम चन्नी साहब कर रहे हैं, अपने मंत्रियों के बच्चों को नौकरियां दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी इसका खंडन करती है और ये पंजाब के लोगों की इंसल्ट है, पंजाब के लोगों के जख्मों पे नमक छिड़कने जैसा है। आज अपने बच्चों को नौकरियां दे रही है ये सरकार। आज से 3 महीने बाद जब पंजाब में इलेक्शन होगा तो पंजाब की जनता चन्नी साहब को सूद समेत इस पाप का बदला देगी। सवाल है जी, आम आदमी पार्टी, अक्सर हम जब लोगों में जाते हैं तो पहला सवाल उनका ये होता है, हम जनता का सवाल आपसे पूछ रहे हैं। आम आदमी, मैं बता देता हूं, आम आदमी पार्टी सीएम के चेहरे का ऐलान कब करेगी, ये आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का हिस्सा है, हमारी रणनीति का हिस्सा है। पर इतना जरूर है कि 2022 का चुनाव आम आदमी पार्टी अपने सीएम के चेहरे का ऐलान करके लड़ेगी और आपको वो चेहरा दिखा के लड़ेगी। 17 में हमने किसी चेहरे का ऐलान नहीं किया, और इस बार हमारी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल साहब ने साफ तौर पर यह कहा है कि वो और उनकी पार्टी, हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी, सीएम के चेहरे का ऐलान करेगी। थैंक यू। मेडिकोम आयुर्वेदिक सेंटर, यहाँ पर आपको मिलेगा हर मुश्किल का हल, जैसे कि मर्दाना कमजोरी, औरतों और पुरुषों के गुप्त रोग, बेऔलाद, फालतू चर्बी, बढ़ा हुआ पेट घटाएं, बवासीर, और आपको मिलेगी हर प्रकार की आयुर्वेदिक दवाइयाँ। मेडिकोम आयुर्वेदिक सेंटर, दीप कॉम्प्लेक्स, ऑपोजिट दुआबा शोरूम, कोट रोड, अमृतसर। रोजाना मिल 6 बजे तक।